स्वागत है। आज हम ओशो की एक बहुत ही दिलचस्प किताब करेज पर बात करने वाले हैं। जी। और आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि ये डर असल में है क्या और ओशो के हिसाब से डर के होते हुए भी साहस से कैसे जिया जाए। बिल्कुल। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आता है वो ये है कि क्या साहस का मतलब है कि डर हो ही ना? मतलब क्या कोई ऐसा हो सकता है जिसे डर ही ना लगे? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है और वीडियो में ये बात बहुत साफ तौर पे कही गई है। अच्छा। साहस का मतलब डर का ना होना बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि डर सबको लगता है। सबको? हाँ, कायर को भी लगता है और जिसे हम साहसी कहते हैं उसे भी लगता है। फर्क बस इतना है कि कायर अपने डर के पीछे चलता है और साहसी इंसान डर के बावजूद अज्ञात में कदम बढ़ाता है। तो डर एक तरह से स्वाभाविक है। पूरी तरह से निर्भयता मतलब डर का पूरी तरह खत्म हो जाना वो एक बहुत बहुत बाद की अवस्था है। ओहो। वो तब आती है जब साहस पूरी तरह पक जाता है। ये सुनकर तो काफी राहत मिलती है कि डर लगना ठीक है, ये नॉर्मल है। क्योंकि हम सब डरते हैं और शायद इसी डर की वजह से हम हमेशा एक सुरक्षा खोजते रहते हैं, है ना? बिल्कुल, एक सेफ्टी नेट। हाँ, जैसे अच्छी नौकरी हो, घर हो, समाज में एक जगह हो। लेकिन वीडियो में ओशो इसे एक सुंदर जेल कहते हैं। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। क्योंकि हम सुरक्षा को तो अच्छी चीज मानते हैं। वही तो, जेल सुंदर कैसे हो सकती है? देखिए, इसके पीछे तर्क बहुत गहरा है। ओशो का कहना है कि जीवन का जो मूल स्वभाव है वो है अनिश्चितता। वो हमेशा बदल रहा है, एक नदी की तरह। बिल्कुल। और जिसे हम सुरक्षा कहते हैं वो असल में उस नदी के बहाव के खिलाफ एक दीवार बनाने जैसी कोशिश है। ओके। हम नियमों की, विश्वासों की एक जेल बना लेते हैं और हमें लगता है कि अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। लेकिन इस कोशिश में हम जागरूक रहना छोड़ देते हैं, हम जीना छोड़ देते हैं। वीडियो में एक बहुत जबरदस्त लाइन है। एक जिंदा व्यक्ति हमेशा थोड़ा असुरक्षित महसूस करता है और जो पूरी तरह सुरक्षित है वो या तो मूर्ख है या फिर मरा हुआ। वाह, ये तो बहुत बहुत सीधी बात है। तो फिर क्या करें? क्या हम असुरक्षा में ही जिएं? ये तो और भी डरावना लगता है। उपाय है नजरिए को बदलने का। ओशो कहते हैं कि शब्दों का खेल है सारा। मतलब? असुरक्षा को स्वतंत्रता कहकर देखिए। असुरक्षा को स्वतंत्रता? हाँ, जब कोई दीवार नहीं है तो आप कहीं भी जाने के लिए आजाद हैं, है ना? और अनिश्चितता को आश्चर्य की तरह देखिए। अगर सब कुछ पहले से पता होगा तो जीवन में कोई मजा ही नहीं बचेगा। ये एक नया नजरिया है। ये डर को कम कर देता है। बिल्कुल, उसके जहर को निकाल देता है। ठीक है, तो ये तो हुई बाहरी सुरक्षा की बात, पर अंदर से सहारा कहाँ मिलेगा? ये मुझे उस हिस्से पर लाता है जहाँ दिल का रास्ता और दिमाग की बात होती है। हाँ, जो इस किताब का केंद्र है। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि दिल की सुनो, पर असल जिंदगी में तो मतलब सारे हिसाब किताब तो दिमाग ही लगाता है। और यही तो सारा टकराव है। मजेदार बात यह है कि करेज शब्द जो है उसकी जड़ लैटिन शब्द कॉर में है, जिसका मतलब ही दिल होता है। अच्छा, तो साहस का मतलब ही दिल से जीना है? हाँ, दिमाग का काम है विश्लेषण करना। वो हमेशा अतीत के डाटा के आधार पर भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश में लगा रहता है, इसलिए वो हमेशा डरा हुआ रहता है। उसे हर नई चीज में खतरा दिखता है। बिल्कुल, लेकिन दिल वो तर्क नहीं जानता। वो तो बस संभावनाओं को देखता है, सपनों को देखता है। वो छलांग लगाना चाहता है। पर सिर्फ दिल के भरोसे छलांग लगाना तो बेवकूफी भी हो सकती है। और यहीं पर वीडियो में भरोसे और विश्वास का फर्क बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। हाँ, बताइए। विश्वास यानी बिलीफ वो है जो हम दूसरों से उधार लेते हैं, समाज से, धर्म से, किताबों से। लेकिन भरोसा यानी ट्रस्ट वो आपका अपना अनुभव है। वो अंदर से आता है। हाँ, और वो तब पैदा होता है जब आप सवाल करने का साहस करते हैं, जब आप दूसरों के दिए जवाबों से संतुष्ट नहीं होते। अच्छा? वीडियो में एक कमाल का उदाहरण है। दिमाग के पास पैर हैं पर आंखें नहीं हैं, वो अंधा है। दिल के पास आंखें हैं, तो जब दिमाग दिल की आंखों से देखने लगता है तब वो ज्ञान बन जाता है। सिर्फ जानकारी नहीं रहता। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि हमें जीवन के बहाव के साथ चलना सीखना होगा, लड़ना नहीं है। मुझे लगता है वो जो पेड़ और घास वाली मिसाल है वो इसी बात को समझाती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो मिसाल इस पूरी फिलॉसफी का सार है। एक विशाल मजबूत पेड़ जो सदियों से खड़ा है, अपने अहंकार में अकड़ा रहता है कि मैं बहुत मजबूत हूँ। हाँ, और जब तूफान आता है तो वो लड़ता है और आखिर में टूट कर गिर जाता है। लेकिन वो जो छोटी सी घास है जिसमें कोई अकड़ नहीं,
वो बस झुक जाती है। और तूफान गुजर जाने के बाद वो फिर से खड़ी हो जाती है, वो बच जाती है, वो जी जाती है। लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है कि ये समर्पण एक तरह की कमजोरी है, मतलब लड़ो मत, बस झुक जाओ। ये तो भागने जैसा हुआ। ये सवाल बहुत वाजिब है, पर यहाँ समर्पण का मतलब कायरता नहीं है। तो फिर क्या है? यहाँ समर्पण का मतलब है इस गहरी समझ को स्वीकार करना कि जीवन की बुद्धि आपकी बुद्धि से कहीं ज्यादा बड़ी है। अच्छा। अपनी छोटी सी समझ से पूरे ब्रह्मांड को चलाने की कोशिश करना ही तो अहंकार है। पेड़ टूटना चुनता है, घास जीना चुनती है। ये समझदारी है, कमजोरी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवन को समझने की जो हमारी जिद है उसे छोड़ना पड़ेगा। और यही जिद हमारे सारे दुखों की जड़ है। ओशो का एक सूत्र है, जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल किया जाए, ये एक रहस्य है जिसे जिया जाए। मन को हर चीज का एक नक्शा चाहिए, एक परिभाषा चाहिए, ताकि उसे सुरक्षित महसूस हो। लेकिन जीवन तो एक नदी है, वो हर पल बदल रही है। आप उसका नक्शा कैसे बना सकते हैं? वो तो आउटडेटेड हो जाएगा तुरंत। तो जब हम समझने की कोशिश छोड़कर सिर्फ अनुभव करने पर, जीने पर ध्यान देते हैं, तो वो पल खुद ही एक उत्तर बन जाता है। ये बातें व्यक्तिगत स्तर पर तो समझ में आती हैं, लेकिन हम समाज में रहते हैं और समाज का दबाव वो तो बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा। वीडियो में एक हिस्सा है, खुद को भीड़ से अलग करें। ये सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है, पर करने में उतना ही मुश्किल है। सबसे मुश्किल शायद यही है, क्योंकि समाज को व्यक्ति से डर लगता है, उसे भीड़ पसंद है। ओशो इसे संख्याओं की राजनीति कहते हैं। संख्याओं की राजनीति? हाँ, यानी अगर हजारों लोग एक झूठ को मान रहे हैं तो वो सच लगने लगता है, और अगर एक अकेला इंसान सच बोल रहा हो तो वो पागल लगता है। ये तो आज सोशल मीडिया के जमाने में और भी सच लगता है। बिल्कुल, आज इसका रूप बदल गया है। बस समाज चाहता है कि सब एक जैसे हों, भेड़ों की तरह, क्योंकि भेड़ों को काबू करना आसान होता है। और जैसे ही कोई अलग चलने की कोशिश करता है तो समाज को खतरा महसूस होता है, क्योंकि उस एक इंसान की आजादी बाकी हजारों को उनकी गुलामी की याद दिलाती है। ये बहुत गहरी बात है। वीडियो में विवेकानंद और रामकृष्ण की कहानी है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। हाँ, वो क्या है? विवेकानंद बहुत बड़े ज्ञानी थे, तार्किक थे। वो रामकृष्ण के पास गए, जिनके पास कोई किताबी ज्ञान नहीं था, बस अपना भीतरी अनुभव था। विवेकानंद ने अपने तर्क से उन्हें परखना चाहा, लेकिन रामकृष्ण के अनुभव की जो ऊर्जा थी, उसके सामने उनका सारा ज्ञान, सारा तर्क शांत हो गया। मतलब बाहरी जानकारी की एक सीमा है। बिल्कुल, असली साहस उस भीतरी आवाज को सुनने के लिए बाहरी शोर को अनसुना करने में है। पर उस भीतरी आवाज को दोबारा कैसे खोजा जाए? बाहर इतना शोर है कि अंदर की आवाज तो सुनाई ही नहीं देती। इसका एक ही तरीका है, और वो है सबसे बड़े डर से आजाद होना। और वो क्या है? दूसरों की राय का डर। लोग क्या कहेंगे? हाँ, ये तो सबसे बड़ा रोग है। बिल्कुल। इस एक सवाल ने दुनिया में सबसे ज्यादा सपनों का कत्ल किया है। जिस दिन कोई इंसान इस डर से आजाद हो जाता है, उसके भीतर से एक सिंह की गर्जना पैदा होती है। वो अपने असली चेहरे को खोज लेता है। वीडियो में बोरियत का भी जिक्र है। हाँ, उसे एक संकेत बताया गया है। हाँ, और ये बहुत काम की बात है। अगर जीवन में नीरसता महसूस हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं। मतलब? आप किसी और का दिया हुआ पैटर्न जी रहे हैं, समाज का, परिवार का, धर्म का। बोरियत आपकी आत्मा का एक मौन संदेश है कि बस अब रास्ता बदलो, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। ये कोई समस्या नहीं, बल्कि एक मौका है जागने का। बिल्कुल। ये सारी बातें जुड़कर एक बहुत साफ तस्वीर बना रही हैं। चलिए अब उन दो सबसे बड़े डरों की बात करते हैं जिन्हें वीडियो के आखिरी में छुआ गया है। प्यार और मौत। हाँ, प्यार का साहस। प्यार में कैसा साहस चाहिए होता है? शायद सबसे बड़ा साहस प्यार में ही चाहिए, क्योंकि प्यार का मतलब है अपनी सारी दीवारें गिरा देना, पूरी तरह से वल्नरेबल हो जाना। हाँ, पूरी तरह से खुल जाना, अपनी कमजोरियों को, अपनी असुरक्षाओं को किसी और के सामने रख देना। ये सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि हमें चोट लगने से, रिजेक्ट होने से डर लगता है। बिल्कुल। हमें सिखाया जाता है कि मजबूत दिखो, अपनी भावनाएं छुपाओ, लेकिन दो नकाब पहने लोग कभी एक नहीं हो सकते। सच्चा रिश्ता तभी बनता है जब दो असली चेहरे मिलते हैं। वीडियो में यह भी कहा गया है कि मन प्यार को नष्ट कर देता है। ये कैसे होता है? मन का स्वभाव है कब्जा करना। वो हर चीज पर अधिकार चाहता है, तो वो प्यार को भी एक वस्तु बना लेता है जिसे वो पाना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, और यहीं से जलन, असुरक्षा, उम्मीदें, ये सब पैदा होता है। और ये सब मिलकर प्यार को खत्म कर देते हैं, उसका गला घोट देते हैं।
सच्चा प्यार दिल से होता है, वो आज़ाद करता है, बांधता नहीं। लेकिन मन इतनी आज़ादी से घबराता है, इसलिए प्यार में उतरने के लिए मन को पीछे छोड़ने का साहस चाहिए। और आखिर में वो डर जो शायद इन सभी डरों की जड़ में है, मौत का डर। हाँ, परम डर। इस पर ओशो का नजरिया क्या है? उनका नजरिया पूरी तरह से क्रांतिकारी है। वो कहते हैं कि हमारे जितने भी डर हैं, चाहे वो पैसा खोने का डर हो या बीमार होने का या अकेलेपन का, उन सब के मूल में मौत का ही डर है। हम हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मौत सब छीन लेगी। लेकिन ओशो कहते हैं कि मौत अंत है ही नहीं। नहीं, वो तो सिर्फ एक दरवाजा है, एक नए आरंभ का। ये सुनने में तो बहुत आध्यात्मिक लगता है, पर व्यवहारिक रूप से कोई मौत की तैयारी कैसे कर सकता है? तैयारी अभी करनी है, इसी पल में। वीडियो के मुताबिक एक इंसान जिस तरह से मरता है वही तय करता है कि उसका अगला जन्म कैसा होगा। अच्छा, अगर कोई इंसान बहुत सारी इच्छाओं, अधूरी हसरतों और पकड़ के साथ मरता है, तो उसकी चेतना उन्हीं के बोझ के साथ अगली यात्रा पर निकल जाती है। और अगर कोई जागरूकता से मरता है, हाँ, अगर कोई होशपूर्वक हर पल को पूरी तरह जीकर बिना किसी पकड़ के शरीर छोड़ता है, तो वो मौत के पार भी चेतन रह सकता है। इसलिए मौत की तैयारी का मतलब है हर पल को इतनी समग्रता से जीना कि कुछ भी अधूरा ना रह जाए। यही अंतिम साहस है। हाँ, जाने हुए से सुरक्षित दायरे से बाहर निकलकर परम अज्ञात में छलांग लगाना। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? डर रहेगा, पर हमें उसकी गुलामी नहीं करनी है। बिल्कुल, निचोड़ यही है कि डर जीवन का एक हिस्सा है। सवाल चुनाव का है। हर मोड़ पर दो रास्ते हैं, एक भीड़ का, सुरक्षा का, जाना पहचाना, और दूसरा रास्ता अकेले का है, अनिश्चितता का है, दिल का है। पहला रास्ता आसान लगता है, पर वो एक तरह की धीमी मौत है। दूसरा रास्ता डरावना है, पर असली जीवन वही है। जागरूकता और भरोसा, यही साहस का रास्ता है। सही कहा। इस पूरी चर्चा से एक ख्याल मेरे मन में घूम रहा है, वो बोरियत वाली बात। कि नीरसता इस बात का सिग्नल है कि हम किसी और की कहानी जी रहे हैं। और अब पर्दा गिराकर अपनी कहानी शुरू करने का समय आ गया है। तो इस पर सोचा जा सकता है ना कि अगर जीवन में कभी खालीपन या नीरसता महसूस हो, तो क्या वो एक समस्या है जिससे भागना है, या फिर वो हमारे अंदर से एक बुलावा है, एक निमंत्रण है जो कह रहा है घर वापस आ जाओ, अपने असली रास्ते पर लौट आओ।